इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज का यही हाल है, इसलिए हर बच्चा आईआईटी और एनआईटी में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां का एजुकेशन का लेवल ना आज तक डाउन हुआ है और ना ही डाउन होगा। सच बताएं तो इंडिया का प्राउड है आईआईटी, नॉट आईआईटी, सिर्फ आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईआईटीज है, आईआईएससी है, टाइफर है, ये सब इंडिया के प्राउड है। आईआईटी के बच्चे हैं प्राउड, आईआईटी प्राउड है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आईआईटी ही बच्चे को एक लेवल तक लेके जाता है। तो ऐसा मत बोलिए कि बस बच्चे जाकर कॉलेज में मस्ती करते हैं। हाँ, ये बात है कि आईआईटी में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है, लेकिन वर्थ है, बात ये। एनीवे, मोटिवेशन हम नहीं देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। समझदारी का लेवल भैया पूछो मत। बचपन से सर अभी तक ग्राफ जो बढ़ा है ना सर, कभी कांस्टेंट भी नहीं हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सर, कभी घटा ही नहीं। समर वेकेशन में भी सर मोटिवेशन हमारा हाई होता है, कुछ तो कर देंगे सर। सुबह सुबह जगते हैं सर के साथ, पूरा टाइम पास कर देते हैं रील देखने के बाद, है ना। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी कुछ ऐसा कि बेटा आज है डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर, मतलब इनकी विदाई होने वाली है आज। जैसे ही लास्ट लेक्चर होगा, एक बार केशव मेरे को याद दिलाता है, इस बार भी केशव याद दिलाएगा कि सर डेरिवेटिव का असाइनमेंट चाहिए। केशव, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे को याद दिलाना। मैंने डिफरेंशिएशन का बेटा टॉपिक वाइज असाइनमेंट आप लोग को इसलिए नहीं भेजा, क्योंकि मेरे पास मैंने जो असाइनमेंट बना के रखी है वो असाइनमेंट में डिफरेंशिएशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है, वो एक ही बार पूरा का पूरा है। तो उसमें अल्टीमेटली ऐसा मान के चल सकते हैं कि जब तक पूरा डेरिवेटिव खत्म ना करा दूं, मैं असाइनमेंट नहीं भेज सकता था। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। डेरिवेटिव एक ऐसा चैप्टर है कि आपके पास अगर कोई भी बुकलेट है, सॉल्व करिए, बुकलेट अच्छा होना चाहिए। आपको सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं, आप पीवाईक्यूज लगाइए तो भी काम चल जाएगा। मैं जो बुकलेट दूंगा अगर वहां से भी कर लिया तो वहां पे भी काम चल जाएगा। तो चैप्टर में ज्यादा इधर उधर एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है कि सर ये कहां से कंप्लीट करें, ये कहां से कंप्लीट करें। कहीं से भी तैयारी कीजिए, चैप्टर इतना प्यारा है कि आपका तैयारी उतने से ही हो जाएगा, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। सर आपकी क्लास में भी डेटा चंद्रयान 3 की तरफ उड़ रही है, अच्छी बात है ना। आप बोलना क्या चाहते हो, मेरा शक्ल एचडी में देखते हो क्या आप? हाँ, क्लास को ना डेटा गूगल मीट पे फीचर ही नहीं बेटा, डेटा रेजोल्यूशन कम करके देखने का है, तो वो यूज कर लिया करो, डेटा कम यूज होगा। अगर है ऑप्शन तो 360 में अगर लेक्चर देखोगे तो चल जाएगा। सर पहले 200 MB में क्लास होती थी, अब 600 MB। स्वैग है हमारा यार, जियो को जियो बनाने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। सर डाटा ही 200 MB बचा तो क्या करें, भगवान इतना शक्ल ही प्यारा दे दिया, हम क्या करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखो हमने ऑब्जेक्टिव भी गलत लिख दिया है, डिफरेंशिएशन में यहां पे डेरिवेटिव छूट गया है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव बोलिए डिफरेंशिएशन बोलिए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इस टॉपिक की खूबसूरती ये है कि बेटा जो बोला गया है वो एक्चुअली हम करने वाले नहीं है। एंड देन वी विल लर्न डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन होता है और कुछ नहीं। सो शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के साथ। वापस से हमारा जो भी टॉपिक पढ़ते हैं सर, हम पिछले नॉलेज को एक बार याद करते समय बढ़ते हैं। मतलब हमारा टारगेट वही है कि सर हम फ्यूचर बनाएंगे पास्ट को देख करके। तो हमने सर फंक्शन चैप्टर में इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है कि सर अगर y f का फंक्शन है तो x भी, देन
x will be function of y. If y is a function of x and x is a function of y, then अब यहां से बेटा दो बातें होती हैं. f of g of x इक्वल टू x होगा, नहीं तो g of f of x होगा इज इक्वल टू x होगा. सर आपने दोनों बातें क्यों लिखी ये बताइए. बेटा देखिए सवाल की मर्जी है, चाहेगा तो दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज करेगा. जेई के सवालों का खूबसूरती यही है कि वो सवाल लिखता ही है डराने के लिए. एक बच्ची का मैसेज आया, देख लेता हूं. शिवानी का मैसेज है, बच्ची रोज क्लास लगाती है, शायद इसका क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा होगा. हेलो गुड इवनिंग सर जी, माय नेम इज शिवानी चौधरी. सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है, बहुत बार ट्राई करा. ठीक है जी, अभी भेज देते हैं बेटा लिंक आपको. जस्ट अ मोमेंट बेटा लोग, सो सॉरी. आपके दोस्त लोग हमें बुला रहे हैं, मिलकर आते हैं. अब इनको 7:26 को मैसेज करना था. दुख. चलिए जी, तो ये कहानी है. अब मैं जो बात बोल रहा था कि बेटा जेई के सवालों का खूबसूरती मैक्सिमम टाइम ये होता है कि सवाल लिख करके डरा देते हैं. सर हमें कैसे समझ में आएगा कि सर ये जो सवाल पूछा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का टॉपिक है. बेटा नोटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में. मैथ्स सिंबल का गेम होता है. अगर आपने कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ देख लिया कि दो फंक्शंस नलीफाई होकर के ये x दे रहे हैं, दो फंक्शंस नलीफाई होकर के x दे रहे हैं, ऐसा काम सिर्फ इनवर्स करता है. तो क्वेश्चन में अगर इनवर्स का नाम ले लिया तो ऐसा मान के चलिए, अगर क्वेश्चन ने नाम ले लिया कि ये इनवर्स फंक्शन है, बोल देगा कि y एंड x आर इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो आप ऐसा मान के चलिए कि क्वेश्चन थोड़ा तमीज से आपसे पेश आ रहा है. बदतमीजी नहीं कर रहा है वो, बदतमीजी करेगा ऐसे लिख करके. तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स फंक्शन का सर निशानी है, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x इनवर्स फंक्शन का सर निशानी है. बात समझ में आ गई? बिल्कुल. अब आपको करना क्या है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. कर लेते हैं सर, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे. सर हम ये जानते हैं कि अगर इनको डिफरेंशिएट करें, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल से हम जानते हैं कि सर सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन होगा, फिर बाद में इनटू में किसका डेरिवेटिव होगा बच्चा लोग? जी का डेरिवेटिव होगा सर, इज इक्वल टू में x का डेरिवेटिव 1. उस साइड डिफरेंशिएट कीजिए. इनको डेरिवेटिव करने से क्या होगा बताइए जल्दी से? g डैश f ऑफ x आपको क्या करना था सर? इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. मतलब सर ये हमारा इनवर्स फंक्शन था, इनका डेरिवेटिव हम निकालेंगे. तो सर ये हमारे लिए कोई काम के थे नहीं, जो कोई काम का है नहीं तो सर उनको हटा दो. तो वी आर गेटिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x. यहां से अगर आप निकालेंगे तो बच्चा लोग आएगा g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू में 1 अपॉन f डैश x. यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर. यहां पे बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर हमें कौन सा यूज करना है. क्या दोनों में से कोई भी यूज करेंगे हमारा काम हो जाएगा? आंसर इज नो. दोनों में से कोई भी आप यूज नहीं करोगे तो सर कौन सा यूज किया जाएगा? याद रखें कि हम अंदर उनको ही रखते हैं जो फंक्शन हमें मालूम है. अगर क्वेश्चन में g ऑफ x दिया है, यूज दिस 1. अगर क्वेश्चन में f ऑफ x दिया है, यूज दिस 1. तो सर मैं ये बोल सकता हूं कि मालूम है तो ही रखें. मालूम ऐसा लिखते हैं ना, मालूम होना चाहिए. अब इस बात का खास ध्यान रखेंगे सारे लोग कि सर इन दोनों में से कौन सा यूज करना है, इन दोनों में से कौन सा रिलेशन यूज करना है. तो जो मालूम है
वही रिलेशन यूज करो आप। बहुत प्यारा फंडा है। अगर आपसे पूछा गया, मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिकैप करके समझा रहा हूं, अगर आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि अगर आप रिलेशन यूज कर रहे हैं g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, और आपसे पूछा गया इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डायरेक्टली बोलो कि सर अंदर कौन है, f ऑफ x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या हो जाएगा बेटा लोग, अंदर वाले का 1 बाई, अंदर वाला कौन है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव f डैश x। क्लियर है? X. बिल्कुल सर जी। Yes, sir. सवाल में Yes. ऐसा है, आपने ये रिलेशन यूज किया f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x, और आपसे बोला गया कि इनका डेरिवेटिव निकालिए, सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि f डैश g ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई, अंदर वाला कौन सा है, अंदर वाला है आपका g ऑफ x, तो इसी का डेरिवेटिव लिख देंगे हम। बात समझ में आ गई बच्चा लोग? आ गई Yes, सर। इसका मतलब Yes, sir. याद करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, याद करना पड़ेगा। अब एक बार ना जरा इनका फील लेते हैं कि सर ये स्टेटमेंट में क्या हमको ऐसा चीज सीखने को मिला है, क्या हमको ऐसा चीज सीखने को मिला है कि जो हमें लग रहा है कि सर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा। बेटा देखिए, ये कौन है, इनवर्स फंक्शन। आपसे क्या पूछा गया, डेरिवेटिव। ये फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, जो फंक्शन दिया गया है उसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल के बराबर है। अच्छा, मतलब सर हमें अगर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा गया, मतलब मान लीजिए, सवाल ही समझ लेते हैं ना सर, उतना क्या ही करना है। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। देन फाइंड f इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब निकाल के दिखाइए। ये f ऑफ x है आपका, या y बोलिए, आप जानते हैं कि सर y को f ऑफ x बोला जाता है, f ऑफ x को y बोला जाता है। तो इसने आपको ये नहीं बोला कि बेटा सिंपली मैं y दे रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करके दो, ये तो गली का बच्चा भी कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा और आसान बना दे, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे करना है आपका काम। तो आपसे बोला गया कि भैया डिफरेंशिएट कीजिए, क्या डिफरेंशिएट करना है, कि इसके इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है। 3 दिन लग जाएगा, आप इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। याद है इनवर्स कैसे निकाल देते बच्चा लोग? इनवर्स निकालने का तरीका होता क्या था? अरे सर क्या पूछा आपने, एक बार याद दिला देते हैं आपसे। इनवर्स निकालने का पहला स्टेप होता है बच्चा लोग, एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन। अगर x के टर्म्स में दिया है तो आप y के टर्म्स में उसको इनवर्स निकालेंगे। लेट्स से कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 है, बोला कि इसका इनवर्स निकालिए। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू x से आप x इक्वल टू y क्रिएट कर दीजिए। सो आपने किया x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस 1। सो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, एक्स वाई माइनस में x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, x कॉमन ले लेंगे तो बेटा हो जाएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y डिवाइड बाई y माइनस 1। निकाल दिया इनवर्स इसका। बाद में हम लोग x को लिखते हैं कि इनवर्स ऑफ x, एंड y को लिखते हैं x, सो 1 माइनस 2x डिवाइड बाई x माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो हमारा टारगेट क्या होता है सर? हमारा टारगेट होता है बेटा कि y इक्वल टू x वाले टर्म्स को मैं x इक्वल टू y क्रिएट कर दूं। करिए जरा, इसको करके दिखाइए मुझे। तो सर जब इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, याद रखना कि हर फंक्शन का इनवर्स ऐसा ना हो कि बेटा आपसे निकल ही जाए, लेकिन ये बात गारंटी है कि अगर सवाल आपसे पूछ रहा है तो पक्का निकलता होगा, तो ही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये सवाल है, अगर सिंपली सवाल मेरे से ये पूछता कि डिफरेंशिएट y, तो मैं डायरेक्टली लिख देता कि सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोल के दिखाइए। Sir, 2x. 2x. बीच बीच में बोलोगे, बोलिए। 2x. अगर ये पूछता तो हम निकाल देते,
अगर सवाल इतना प्यारा होता कि सर y इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू है, आप मुझे y इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, तो शायद मैं सर इसको इनवर्स निकाल देता और बाद में इसको भी डिफरेंशिएट कर देता यू बाई बी रूल लगा करके, कोई दिक्कत नहीं था सर। लेकिन सर ये इतना प्यारा सवाल है कि इसका इनवर्स हम नहीं निकाल पाएंगे, तो सर इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम? इसी के लिए बेटा ये फंडा बताया गया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वी विल डिफरेंशिएट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बात समझ में आ गया? हाँ, आ गया सर? यस सर, बिल्कुल आ गया। अब देखते हैं सर स्टेप क्या है हमें दिया है। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट स्टेप, बहुत केयरफुली समझिएगा। मैं लिख रहा हूं कि सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब कि सर सवाल में एफ ऑफ एक्स गिवन है। अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है तो बेटा मैं पहला वाला रिलेशन यूज करूंगा कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मालूम है ना, देन वी विल यूज दिस वन। सो अगर ये दोनों इनवर्स फंक्शन है तो वी नो कि सर g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा और इनका डेरिवेटिव जो होगा g डैश, मतलब इस इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा सर वो होगा 1 बाई एफ डैश। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है, बाकी सवाल का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स फंक्शन का निशानी है ना, इनवर्स फंक्शन का पहचान है, वैसा और कुछ नहीं। तो सर अगर मुझे इस इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा गया तो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा और फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल करके 1 को पुट कर दूंगा। समझ में आया? हाँ जी, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये तो आपने पकड़ लिया कि सर मुझे फंक्शन दिया है तो मेरे को ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये होता है। विश्वास मानिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो मैं इनवर्स का जितना तगड़ा सवाल दे सकता हूं दे दूंगा, आप बना दोगे। बस सोच को देखिएगा कि सर है क्या। सर मेरे को ये नहीं पूछा गया है, मेरे को पूछा गया कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आप मुझे निकाल करके दिखाएं जब x का वैल्यू 2 हो। मतलब कि सर मुझे g ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है जब आपका फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 पे होना चाहिए। मतलब सर मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 समझना पड़ेगा। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे लोग इसको ऐसा करेंगे, सर 1 बाई इफ डैश एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया आ गया सर 3x स्क्वायर प्लस में 2x, और 2 पे पूछा है तो 2 रख दीजिए सर, 1/2 का स्क्वायर 4 3 12। ये गलती है, सही नहीं लिख रहा हूं मैं, गलती लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको गलती दिखा रहा हूं कि ये गलती होता है। 1/2 पुट करेंगे 12 प्लस 4 16 आ जाएगा और ये लिख कर आ जाएगा आंसर। और हो सकता है कि जेई वाला 1/16 लिख कर दिया हो। गलती कहां पे सर? बेटा ये गलती है। इनवर्स फंक्शन 2 पे होना चाहिए, मतलब सर ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 पे होना चाहिए। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स 2 बनता कब है, और आप वो वैल्यू यहां पे रखेंगे। आपने यहां तक बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया है, मिस्टेक किया एक्स को 2 पुट करके। करना क्या है कि आपको सोचना पड़ेगा, बस यही स्टेप मान के चलिए कि एट एक्स इक्वल टू 2 पूछा, मैं सोचूंगा कि सर ये फंक्शन 2 बनता कब है। सर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या इसको सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं लगता है, ऑब्जर्वेशन से हम बना देते इसको, ऑब्जर्वेशन से बना देंगे। कैसे बनाएंगे सर बताओ? बनाते नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ बेटा कि एक्स का क्या वैल्यू रखेंगे कि 2 बनेगा एफ ऑफ एक्स? 1 बोला ना। वी कैन से कि एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ x इज बिकमिंग 2। ऑब्जर्वेशन 0 रख कर देखिए आंसर 0 आएगा। अगर सवाल पूछता कि एट x इक्वल टू 0 बताओ तो हमारे पास 2 रास्ते थे। अगर सवाल आपसे पूछता ना कि मुझे डिफरेंशिएट करो जब x मेरा 0 है, जब मेरा इनवर्स फंक्शन का जो एफ ऑफ एक्स बैठा है वो 0 है,
तो बेटा यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, यू कैन नॉट से कि सर मैं सिर्फ 0 पुट करूंगा तो ये 0 बनता है, बिल्कुल नहीं। आप 1 -1 पुट करके रखिए -1 पे भी। तो आपको दो दो वैल्यू निकालने पड़ेंगे। ये प्योरली ऑब्जर्वेशन होता है और कुछ नहीं। तो आपको बात समझ में आ गई कि बेटा जब मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो f ऑफ x मेरा 2 बनेगा। हाँ जी सर। तो ये जो x Yes, sir. किया है वही यहाँ पे रखना होता है। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। देयरफॉर अब लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू at 2 is equal to 1 by differentiation of function at x equal to 1। पूछा गया इनवर्स फंक्शन 2 पे बताओ तो मैं एक्चुअली फाइंड करूंगा ओरिजिनल फंक्शन 1 पे, तो इनवर्स फंक्शन निकल जाएगा। सो 1 बाई ये कितना आया था बेटा लोग, 3x² प्लस का 2x, ऐसा ही था कुछ, 2x था, इसका 1 पे निकालिए 1 बाई 3 + 2 5। 1 by 5. 1 by 5. आई होप समझ के रहेंगे आप लोग। यस सर। पक्का? यस सर। Yes. तो क्या आप सम करना चाहेंगे? यस सर। Yes, sir. क्योंकि एक सम है मेरे पास, जरा देता हूं, लिख कर ही दिखाइए जरा, सोचिए। समय मिलेगा आपको 3 मिनट का। इफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू -4e पावर x प्लस में 1 प्लस में x प्लस x² बाई 2 प्लस में x³ बाई 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x। देखो इसी को बोलते हैं तमीज, संस्कार, इसी को संस्कार बोलते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि सर हमसे इनवर्स पूछ रहा है? बदतमीजी नहीं कर रहा है सवाल आपसे, लेकिन बदतमीजी करता है। जब लोग से संस्कार का उम्मीद नहीं कर सकते तो सवाल से क्या करेंगे हम लोग? नहीं कर सकते। ये देखो तमीज है, ये बता रहा है कि g ऑफ x एंड f ऑफ x इनवर्स फंक्शन है, मतलब g ऑफ x आपका इनवर्स फंक्शन है। देन वैल्यू ऑफ g डैश एट -7/6। करिए सवाल, विश्वास करिए -7/6 है। ये सवाल आप बना देंगे थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन से। ऑब्वियस बात है ना कि आप नहीं सोचेंगे सर फंक्शन मेरा -6 कब बनता है, उतना सॉल्व तो करेंगे नहीं। ऑब्जर्व तुक्का मारेंगे, तुक्का बता रहा हूं कितना घूमता है, जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, 3-4 नंबर के आसपास घूमता है। 0 1 -1 2 और -2, बहुत रेयरली इनसे ऊपर जाएगा। 0 1 -1 सबसे पहले पुट करके देखो, किसी में सेटिस्फाई कर देगा, -7/6 आ ही जाएगा। करिए, समय मिलता है आपको 43, 3 मिनट का देते हैं समय, करिए आप।
बेटा आप इतना जल्दी क्यों आ गए? सर इसका इनवर्स कैसे निकलेगा? बेटा बोला तो कि हर फंक्शन का इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। हर फंक्शन की इनवर्स के पीछे मत भागिए, है ना। जो फंक्शन का इनवर्स निकलना होगा वो आपको देखकर ही लग जाएगा सर इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। हो गया जी बेटा लोग, समय तो हो गया। बता दो क्या हिट एंड ट्रायल मारे, किससे 7/6 आया? 0 पे तो दिख नहीं। सर है ना, इसको क्या करना? हाँ जी बेटा, सर यस सर। किस पे आया? फंक्शन -6 कब बन रहा है? सर ये रे दे फंक्शन सर पहले सारे बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा। लग गया सर पता, ये बाइजेक्टिव नहीं है। बेटा मैं बोला हूं इसका आप बाइजेक्टिव है या नहीं है, आप उतना दिमाग मत लगाओ। आप इसके इनवर्स का आप डेरिवेटिव निकाल करके दो। आप ईगो पे ले लिए सर हम पहले प्रूफ करेंगे कि इनवर्स निकलता है कि नहीं निकलता है। नहीं निकलता सर हम नहीं करेंगे इसके सवाल को, नहीं कर रहे हैं सर हम। दिव्यांशु बेटा करो सवाल करो। चलिए जी समय समाप्त। किसी का आंसर आया बेटा लोग? 1 पे 1 पे -7/6 आ रहा है ना। ठीक है जी, कर लेते हैं। 1 पे देखते हैं, अगर कोई बच्चा 0 गलती से पुट किया रहेगा। फिलहाल आपको मालूम है कि सर मुझे f(x) गिवन है, देन आई विल यूज ये वाला फंडा कि इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई जो अंदर वाला फंक्शन है उसी का f'(x), मतलब डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है। द ओनली आइडिया इज कि सर g' -7/6 पूछ रहा है, मतलब सर मेरे को f(x) को -6 बनाना पड़ेगा। तो सोचते हैं सर कि f(x) -7/6 बनेगा क्या। मुझे f(x) दिया है -4e(x) प्लस में 1 1 + x x प्लस plus x की बात x square upon 2 2 प्लस plus x cube by 3। अगर ये ऑल्टरनेट दे दिया रहता तो शायद हम log of 1 + x का डेरिवेटिव वो एक्सपांशन भी मान लेते। चलिए एक बार देखते हैं। 0 कोई बच्चा पुट नहीं करेगा, क्योंकि गलती से अगर वो बच्चा 0 पुट किया बेटा आपको आजाद भारत से निकाल देंगे, हम गुलाम भारत में भेज देंगे। 1 पे आएगा। ये दिव्या ने बिल्कुल सही बोला है कि एट x = 1 f(x) is -7/6। कैसे? तो लिख सकते हैं क्लियरली बाई तुक्का मेथड। कॉमन सेंस। बाई तुक्का तो मेथड थोड़ा इज्जत से लिखो ना, रिटेंट है। नहीं, थोड़ा बदतमीजी हमको भी करना चाहिए ना बेटा। बाई तुक्का मेथड ये हमारे देश का लैंग्वेज है ना, तुक्का। हर जगह कूल बनने के चक्कर में हम इंग्लिश क्यों लिखेंगे, हम अंग्रेजी को बात क्यों माने? बाई हिट एंड ट्रायल, इसी को बोलते हैं तुक्का मेथड। सो इफ आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर g' -7/6 जो होगा वो 1 बाई f' 1 होगा, 1 होगा ना। यस सर। f(x) आपका -6 बन रहा है तो x हमारा 1 बन रहा है। अब वो महान लोग भी आएंगे जो इन फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आइए बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महफिल में, आनंद लीजिए कथा का। 4e(x) का डेरिवेटिव होता है -4e(x), 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। यस सर। x² 2x/2 3x² 3
एट x इक्वल टू 1 में कहानी हो जाएगी -4e प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 Yes. 1. 1 बाय Yes, sir. 4e प्लस का 3। 3. एक बच्चा जादूगर भी आएगा, बोलेगा सर देखो हम थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम अपना बड़ा बनने की सोचेंगे। 4 इंटू 2.718 और प्लस में 3, ये कर देंगे सर हम। करिएगा, देश आजाद है बेटा, बहुत मेहनत करके हमने आजाद कराया था, करिए आप। हमारा आंसर यहीं पे। स्मार्ट बच्चे जानते हैं कि हमको पाई और ई का वैल्यू जबरदस्ती नहीं रखना होता है जब तक हमसे कुछ पूछा ना चाहे, है ना। तो ये हो गया, क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आ गई सर। Yes, sir. क्या कोई और सवाल करना चाहेंगे? बिल्कुल Yes, सर. sir. करिए सर, खाली बेटे क्या करें सर, कर ही लीजिए। लीजिए बेटा सवाल कीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो दिया है, हर बार एफ ऑफ एक्स क्यों, इस बार जी ऑफ एक्स, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 3, देन फाइंड, सेटिस्फाई, या ऐसा बोल सकते हैं कि वेयर एफ ऑफ एक्स जो है जी इनवर्स है, जी का इनवर्स है, देन फाइंड, इस बार भी समीर से ही लिखा है। देन फाइंड एफ डैश ई पावर 3। करिए। मन तो नहीं है ऐसा करने का। ठीक है, काफी काफी काफी, करिए। इसको करने के लिए आपको मिलता है सिर्फ 1.5 मिनट। शुरू हो जाइए। विश्वांग बेटा आपने हैंड रेज किया है, बताइए क्या दिक्कत है आपको? सर गिव क्वेश्चंस, -6 लेफ्ट। अच्छा, रिजल्ट बता रहे हैं आप। These all kids are very Yes. these all kids are overconfident. They know how to crack IIT without even study. If you want to get some tips and tricks, reach out करें उनको, they will tell। बिना पढ़े IITian कैसे बने? ये सब बंगाल जाते हैं जादू सीखने के लिए ना, काला जादू सीख के आते हैं। हाँ लेजेंड्स, काला जादू सीख के आते हैं। IIT वाले को मुंह पे मारेंगे जादू, वो पूछेगा a+b का होल स्क्वायर बताइए, ऐसा ही सवाल पूछेगा उनसे। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, और गलती से ऑप्शन मीटर में दे दिया तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के भी काम खत्म। दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर, 1000 से मार देंगे एक बार, केजी और ग्राम वाला रिलेशन लगा के आ जाएंगे, है ना। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है ना, वर्नियर कैलिपर वाला, एरर निकालते हैं, पूछते रहते टीचर सर कितना ले सर, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है सर। टीचर बताते रहता है कि 2.5 लेना है, 0.5 लेना है, सर समझ में नहीं आ रहा है सर। करिए करिए आप करिए। हाँ जी, जादूगर लोग, हो गया क्या? कर रहे हैं। आंसर्स बोलो यार।
1 upon e की पावर x स्क्वायर प्लस सर करते हैं सॉल्व। हाँ जी, e की 1 upon e की पावर 2x plus 1 1 upon e की पावर 3 काफी वेरिएशन है, सर 1 upon e की पावर 50 लेट्स सी। आपको मालूम है ये सवाल बहुत प्यारा लग रहा होगा, बहुत प्यारा लग रहा होगा। कहाँ है लगता है सुबह? मजा ही आ गया रे एकदम। फिर भी वेरिएशंस आ गए। केशव बेटा, तारीफ करनी है ना, असली वाली जेन्युइन तारीफ, खुल कर किया करो, खुल कर किया करो, ताकि आसपास के लोग मेरे से जलें। चलिए जी, करते हैं कहानी को शुरू। अब कहां पे मिस्टेक किया है, काश मैं ऑफलाइन होता तो मैं सारे लोग का नोटबुक चेक करता कि कहां कहां पे जादूगर है। फिर तो आप प्रसाद भी देते सभी को। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, जलील करते सर हैं, आपने ये सब देखे नहीं करता प्रसाद। मैं, जलील करते हैं। ये सब नहीं करता। तो भैया ये पूछा गया जी ऑफ एक्स, तो इस बार रिलेशन हम लोग यूज करेंगे सर, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/। 1 g dash x G-X. अब दुनिया में सर यही चाहिए कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू ई पावर 3 कब बनता है? सर x इक्वल टू 0 पे 0 पे सर प्लस 3 इज इक्वल टू ई पावर 3। जादू हो गया सर, बिल्कुल सही सर। क्या खतरनाक है सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। जीरो क्यों हो गया भाई सर? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स 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 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू -1। क्लियरली 0 पे 3 बन रहा था सर। सर मैंने -1 लिया है। कोई है बच्चा जो दोनों लिया था? नो सर। देखें, हाँ सर। सर जादूगर भी है हम। तो आपको क्या लगा कि सर आसान सवाल दे रहे हैं ना? नहीं यस सर। हर बार आपको लग रहा है सर भाई तुक्का मेथड। बेटा मैथमेटिक्स भी एक चीज होती है, हर बार तुक्का मार के काम नहीं चलता है। आपने सॉल्यूशन छोड़ दिया है, तो अब आप समझ गए। एक बच्चे ने कहा सर मैंने -1 लिया। बेटा -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। मैंने रीजन दे दिया कि बेटा ऐसे होता है। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, मैंने बता दिया था ना। एनीवे, अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं तो आप कर ही सकते हैं। तो जिनका -1 पे आंसर आया रहेगा वो बता दो, जिनका 0 पे आंसर आया रहेगा वो बता दो। सो मैं यहां से दो केस बना सकता हूं कि सर अगर आपको चाहिए जी डैश कितना चाहिए था, ई पावर 3, जो हो सकता है 1/g, सर F' चाहिए। सॉरी F dash एफ डैश चाहिए, बिल्कुल जी, एफ डैश जी पावर 3। तो मैं एक बार जी डैश 0 ले सकता हूं, नहीं तो एफ डैश ई पावर 3 के लिए मैं 1/-1 ले सकता हूं। माइनस समझ में आ गया जी? आ गया जी। yes sir यस सर। अच्छा, अब देखो, अगर सवाल चाहता ना तो बेटा आपके साथ मस्ती कर सकता था यहाँ पे। वो मस्ती बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सीधा सीधा बोल देता कि अगर एक्स इज पॉजिटिव, या दूसरा कंडीशन डाल देता एक्स इज नेगेटिव। तो आप में से कई लोग अगर जेन्युइन मैथ्स के जानने वाले होंगे ना, वो सीधा सीधा बोलेंगे कि सर हम सही थे जब एक्स पॉजिटिव होगा, हम गलत थे जब एक्स नेगेटिव होगा। अपने आप को सही दिखाने के लिए कंडीशन आप डाल सकते थे। तो अगर एक्स पॉजिटिव होता तो क्या लेते? इन दोनों में से क्या लेते? 0 तो
जीरो 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 नहीं लेते ना, जीरो भी नहीं लेते और -1 भी नहीं लेते। इसको ऐसा लिखना चाहिए था, इसको ऐसा लिखना चाहिए था ना, x ग्रेटर देन 0 कंडीशन डाल देता, नहीं तो या तो ये डाल देता। जब ये डालता तो आप 0 लेते, जब ये डालता तो -1 लेते। फिलहाल दोनों नहीं दिया है, इसका मतलब सर हमको दोनों पे फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए f डैश e पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई g डैश, ऊपर वाले का डेरिवेटिव e पावर x का डेरिवेटिव तो बेटा e पावर x ही होगा। यस सर। फिर बाद में उनका भी डिफरेंशिएशन करोगे आप लोग, किनका? पावर जिनके सर पे बैठे 2x प्लस 1 2x+1 और इन्हीं भाई साहब का डेरिवेटिव एट 0 निकाल लेते हैं, एट -1 ले लेते हैं। तो अगर x को मैंने 0 पुट किया एट x इक्वल टू 0 तो ये बनेगा e पावर 3 e+1 प्लस 1। कैसे बेटा? ये तो 0 हो गया ना, 0 + 1 इज 1, 1 इन 2। सर वही। हाँ अच्छा आपने ऐसा बोला है ना, यही बोला ना बेटा आपने? सर इंटू में था, मैंने प्लस में बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा आप ये बोलने वाले हो, बच गए। सो इफ एट x इक्वल टू -1 -1 रखेंगे तो 1 बाई e पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 + 1 इज -1, तो -e पावर 3। क्या बात है सर, इतना प्यारा आंसर तो किसी का नहीं आया था यार। एक बच्चे ने बोला था e पावर 3, माइनस वाला किसी ने बोला नहीं। माइनस वाला बोला था बेटा आप लोगों ने? नो सर। महान है, नो सर। इधर खुल रहिएगा, मैथ्स है, हर बार मैजिक नहीं चलता है, लॉजिक भी चलता है कभी कभी। एक सवाल, लास्ट सवाल, होमवर्क दे दूं? नहीं नहीं सर, अभी अभी करा दो सर। रब भी कर लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में साइन स्क्वायर x, ये हो गया। अब क्या करें इसमें, हम कर लेते हैं देन। अच्छा, फिर से तमीज से थोड़ा पेश आते हैं कि योर g डैश x इज इक्वल टू, अरे देवा, g डैश नहीं, g ऑफ x जो है वो f का इनवर्स है। देन फाइंड g डैश 4 पाई। जल्दी करें, सॉल्व कीजिए। गाना याद आ रहा है सर? क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो आंखों से। हमको नहीं आए क्योंकि हम सभी के रक्षक हैं। ऐसा क्या है आप में? बॉडीगार्ड मूवी से इंस्पायर हो गए थे क्या आप? देखो रे देखो आया बॉडीगार्ड, शक्तिमान, गंगाधरी शक्तिमान था, बाहुबली। एनीवे, क्वेश्चन करे बेटा लोग, कमेंट मार के बोल दो। सर कल की हॉलीडे हो गई। अच्छा हाँ, मैंने सुना ना फ्राइडे तक छुट्टी है आप लोगों की, जश्न मनाएं इस खुशी में। एक्स्ट्रा क्लास आज है रात को, मालूम नहीं किस्तों में दे रहे हैं ना, एक एक करके। सर कल का पूछ हाँ, रहे हैं। मैंने एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल दे दिया। हाँ, किसने बोला? निशांत ने बोला। किसने बोला बेटा? सवाल किसका हो गया? अरे देवा, बोलो रे। किसी का नहीं हुआ, मेरे ही कान बज रहे सर। आपको भरोसा है हमारे ऊपर? हाँ, हमें तो है, हमको नहीं है ना सर। आपको है हम पे भरोसा, हम खुद पे भरोसा नहीं है, हम नहीं करते सर। हमसे होगा? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं होगा सर? साइन आ गया यहाँ पे,
और ऊपर से 4 पाई लिख दिया सर। पाई और साइन हमारा सर मतलब बोलते हैं ना सर, डिमोटिवेट कर दिया इन लोगों ने। बोर नहीं होते आप? क्लास ले लो कल। कल मेरी क्लास नहीं है बेटा, शेड्यूल मैंने भेजा है ना ये 100 की। अब आपको सर हर रोज कल हमने बता दिया ना, अब छुट्टी है तो आप ले लो जितनी लेनी है। दिन में क्लास ले लें? हाँ दिन में ले सकते हैं, दिन में जी ले लीजिए। दिन में क्लास ले सकते हैं, दिन में क्लास। यस सर। अब मेरे को ना टाइमिंग आप लोग डिसाइड करके भेजना ना, मैं पोल कर लूंगा। चलिए एनीवे कर लेते हैं। एलाबोरेट करने के लिए थक गया था मैं बेटा। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि आप मेरे को समझाओगे और हम समझेंगे नहीं। आप ये कौन था? चलिए जी, ये रहा बेटा सवाल। किसी ने तुक्का मारा है? 0। सर नहीं, यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे थे, जहां पे लगाना था हम नहीं लगाए सर, जहां पे नहीं लगा रहे हम लगा रहे थे। तो नहीं आएगा। हाँ बताइए बेटा लोग। 0। 0 0 साइन को खत्म करने के लिए। 0 पे सही में बन रहा था ना ये। हाँ यार 0 पे बन रहा था। दिखाते हैं जादू आपने कहाँ पे किया है। 3 दिन सर तक -2 पाई का 4 पाई स्क्वायर। वही बात है, यही बात है ना कि अब भाई साहब अपना शक्ल 3 दिन महीना में नहीं देखने वाले, क्योंकि इनको मालूम है कि सर हमने हो सकता है। बेटा 4 पाई स्क्वायर नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है 4 पाई, समझ गए? और आपने क्या किया, 0 पुट कर दिया, और 0 पुट करने के बाद ये पार्टी 0, ये पार्टी 0, और इसका स्क्वायर आपने 4 पाई मान लिया। यार किया थोड़ी ना है, तू कह तो कोई भी होगा। चलिए एनीवे, अब बेटा ये मैंने क्या लिख दिया यार, ये बातों बातों में ये होना चाहिए था 1/f-x। और देखिए ये सीधा सीधा सोचो जब हम सवाल कर रहे होते हैं तो आप भी बातें कर रहे होते हैं, फिर हम भी ऐसे लिखते हैं। बात सुन ले, 2 पाई रखेंगे तो ये 0 बनेगा, साइन हर पाई के मल्टीपल पे 0 बनता है, और ये 4 पाई बन जाएगा, समझ गए? तो f(x) 4 पाई बनेगा। मैं बोल सकता हूं कि सर f(x) इज 4 पाई एट x इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई। तो मैं लिख सकते हैं सर अपन लोग यहां से g डैश 4 पाई इज इक्वल टू 1/f डैश 2 पाई। अब f डैश निकालना सर बहुत मुश्किल काम है। हाँ काम तो है मुश्किल सर, देखते हैं जरा। x माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स माइनस 2 पाई। 2x का होल स्क्वायर 2, और साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 sin 2 sin x को साइन 2x, समझ गए? हाँ जी सर, रख दीजिए 2 पाई। 2 पाई रखते बेटा, ये 0 2 मिल गया, सो आंसर इज 1/2। लिख देंगे यहां पे, पुट x इज इक्वल टू 2 पाई। क्या कहानी सारे लोगों को समझ में आ गई है? यस सर। बिल्कुल आ गई है सर। हाँ मत बोलना, हाँ बोलने में दिक्कत होता है। हिमाचल में बारिश तेज हो जाती है ना, मत बोलना हाँ गलती से भी। यस सर, बाढ़ आ गई। यस सर। हाँ देखो, एनर्जी हो तो ऐसा, खाते तो सब लोग हैं। चलिए जी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ये कैसा टॉपिक है सर? केमिस्ट्री वाला। बिल्कुल मेरे शक्ल के जैसा। सर आप मतलब एक्सपेक्टेशंस तोड़ देते हो कि मतलब क्लास खत्म होने वाली होती है तो नया टॉपिक शुरू हो जाता है। यही तो खासियत है हमारी। सर 3 मैजिकल वर्ड्स तो बनते हैं। यू आर वंडरफुल सर। हाँ हाँ जी यही बात है। एक्चुअली आई एम। चलिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए होमोजेनियस फंक्शन का मतलब होता है कि डिग्री, वैसे डेफिनेशन तो बहुत तगड़ा है इसका, जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो होमोजेनियस का बहुत अच्छा खासा डेफिनेशन दूंगा, लेकिन लेमन लैंग्वेज में आप मान सकते हैं डिग्री ऑफ एवरी टर्म इट्स सेम। हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। फेमस इक्वेशन है, उसी को लेकर समझते हैं। फेमस इक्वेशन है सर y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस एक्चुअली। अभी मैं 2 डिग्री का इक्वेशन लिया हूं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है। ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो बेटा ये लिखता है कि पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप देख सकते हैं कि हर टर्म का डिग्री 2 ही है, इसका भी 2, x एंड y 1 1 2 और इसका भी 2। सो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर अगर क्यूब रूट होगा, मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री 3 है, तो आप बोलेंगे फैमिली ऑफ 3 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर पावर n है तो आप बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन या होमोजेनियस इक्वेशन इन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कर दीजिए डिफरेंशिएट, कौन सी बड़ी बात है। सर कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? आपकी मर्जी है। dy by dx इज इक्वल टू, चेन रूल से आप लोग करिएगा, मैं इंप्लिसिट फंक्शन का यूज कर रहा हूं, है ना। मैं इंप्लिसिट फंक्शन का यूज कर रहा हूं। इंप्लिसिट फंक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ऑलवेज यूज फंडा ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोलता है? माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। सर आपको कैसे मालूम कि इंप्लिसिट फंक्शन है? क्योंकि बेटा एक्स और वाई दोनों साथ साथ है। Yes, sir. सो एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2ax, और यहां पे हो जाएगा बेटा लोग y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2hy, माइनस यहां पे आया। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये देखें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म कांस्टेंट है, जैसे by स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट था तो 0 हो गया। सो यहां पे मिलेगा आपको 2hx प्लस में 2by, 2 निकालकर कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू माइनस x ना जी ax प्लस में hy डिवाइड बाय hx प्लस में by। ये हो गया। अब ये y बाई x के बराबर होता है, प्रूफ करके दीजिए कैसे। ये वाला टर्म इससे बराबर है, कैसे है ढूंढिएगा। इतना आप कर सकते हैं। सर आपको भरोसा है हमारे ऊपर? है भरोसा? है भरोसा? सर कितने गंदे आदमी हो सर। एक सर भरोसा बोल के आपने सब चीजों में क्या बोलूं? प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना है बेटा? y बाई एक्स प्रूफ करना है। क्या 2hxy को आप ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। फैक्टराइज करें और आंसर लाएं। कर लोगे ना? हाँ Yes, सर sir. कर लेंगे। Yes, sir. बस वही। तो होमोजेनियस फंक्शन में बेटा ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एक, ऐसा बोल सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का एक घर पे करें। बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन का एक छोटा मोटा भाई है। मुझे बस होमोजेनियस फंक्शन का दिखाना ये था कि होमोजेनियस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है कि रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस। जितने डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा उतने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? बाकी उनको डिफरेंशिएट कैसे करना होता है, आइदर यू कैन यूज चेन रूल और यू कैन यूज फंडा ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि कहानी बहुत पहले हो चुकी थी। Yes, sir. जब राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तभी हम बता दिए थे आपको। सर रिपीट करना लास्ट 1 मिनट का। लास्ट 1 मिनट में बेटा यही किया हूं मैं कि कुछ आपको होमवर्क दे दिया था, आपको पीडीएफ में दिख जाएगा, डोंट वरी। आसान है, आप समझ जाओगे, टेंशन ना लो। जो भी बताया बस वही है। हाँ जी केशव बताइए बेटा। सर जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस कर लेने थे।